आज अनुभव किया, धीरे धीरे स्थिर हो जाना चाहिए। और स्थिर हो जाने के बाद सारे साधकों को चित्त में लेके ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशंस करना चाहिए। तो जो साधक कनेक्टेड है, जो साधक जुड़े हुए हैं, बराबर उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी ही। एक साधना, एक ध्यान की पद्धति पिछले 5 वर्षों से मैं नहीं कर पा रहा हूं, नहीं हो रही है। और अब लग रहा है उसी ध्यान की पद्धति का समय आ गया है। जब हम लोग हिमालय में एकत्र होते थे तो सामूहिक रूप में ध्यान करते थे, सामूहिक रूप में मेडिटेशंस करते थे। जिस प्रकार से आप 4 मित्र एकत्र होकर पिकनिक पे जाते हो, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी 8-10 लोग मिलकर के ध्यान करते थे, 8-10 लोग मिलकर के मेडिटेशंस करते थे। और हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों के परे और 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों पे जाकर सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में अपने आत्मा को ब्रह्मांड में छोड़ देते थे। और 15 दिन 20 दिन ऐसी स्थिति में घूमते थे, फिर ऑटोमेटिकली सहजता से, सरलता से सब एक साथ वापस आते थे, सामूहिकता में जाते थे, सामूहिकता में आते थे। लेकिन उसमें से कोई भी हड़बड़ी में, कोई भी जल्दी में नीचे आने का प्रयास नहीं करता था। इतने निकट के संबंध, इतने अच्छे संबंध आपस में तालमेल के साथ थे। तो इस प्रकार का ध्यान जब करते थे तो शरीर की कोई क्रियाएं नहीं होती थी, सारी क्रियाएं बंद हो जाती थी। 20 दिन 25 दिन कोई एक्टिविटी नहीं। और उस शरीर को देखरेख करने के लिए कुछ लोगों को रखा हुआ था, कुछ महात्माओं को रखा हुआ था, कुछ संतों को रखा हुआ था। उनके सानिध्य में ये क्रिया करते थे। ये ध्यान पिछले 5 सालों से मैं नहीं कर पाया और महसूस करता हूं मैं अलग थलग पड़ गया, ये समाज में आके गुम हो गया। मेरा भी शायद समाज का कार्य समाप्त होने की ओर है। मैं भी फिर उस ध्यान की अवस्था में फिर से जाना चाहता हूं। लेकिन अब जब उस ध्यान की अवस्था में जाऊंगा तो जितने साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने साधकों के कनेक्शन मेरे साथ में हैं, वो सारे इस प्रगति के तहत 25 दिन में, 30 दिन में एक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि अभी मैं अकेला नहीं हूं, जगह जगह जाके, अलग अलग देशों में जाके कनेक्शन स्थापित कर रहा हूं, संबंध स्थापित कर रहा हूं। और ये संबंध स्थायी करने की प्रयास है। स्थायी होने के बाद इस स्थिति का लाभ सबको प्राप्त होगा। क्योंकि जीवन में जब भी कभी अच्छे स्थान पे जाता हूं, अच्छी जगह जाता हूं, सब साधकों को लेके ध्यान करता हूं, मेडिटेशंस करता हूं। जर्मनी के पास एक ऑस्ट्रिया करके जगह है, वहां एक आल्प्स पर्वत है। जैसे हमारे यहाँ हिमालय वैसे आल्प्स पर्वत है। तो उस आल्प्स पर्वत पे भी जब भी ध्यान करने के लिए बैठा, सब साधकों को पहले अपने चित्तों में भर लिया और चित्तों में भरने के बाद में फिर ध्यान करते बैठा हुआ। और जब ध्यान में से बाहर आया तो पागलों सरी का पानी की बोतलें पे बोतलें पी रहा था और लोग मुझे पागल सरी का देख रहे थे। वहां इतना बर्फ था, लोग गर्म कॉफी पी रहे थे और मैं ठंडा पानी पी रहा था। क्योंकि जो साधक इससे जुड़े हुए थे, जिन साधकों को मैंने चित्त में लिया था, ये सब कनेक्शन तो किया हुआ था, उन्होंने मुझसे संबंध तो स्थापित किया हुआ था, लेकिन रेगुलर ध्यान करते नहीं थे। और ये रेगुलर ध्यान नहीं करते थे, उनकी सजा मेरे को भुगतना पड़ी, उनकी गर्मी मुझे ग्रहण करना पड़ी। इसलिए साधकों से एक ही निवेदन है, माना है तो संपूर्णता के साथ मानो। संबंध स्थापित किया है तो प्रॉपर संबंध स्थापित करो, आधा अधूरा नहीं, संपूर्णता से करो, पूर्णता से करो।
ताकि तुम्हारा और मेरा संबंध और कई हजारों आत्माओं को आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बन जाए। आवश्यकता है उसके लिए नियमित साधना की, आवश्यकता है उसके लिए नियमित मेडिटेशंस की। अगर नियमित ध्यान करते हैं, नियमित मेडिटेशंस करते हैं, तो आपके बाकी साधकों के साथ एक आत्मीय संबंध निर्माण हो जाएंगे। और जितने आत्मीय संबंध निर्माण होंगे वही संबंध आपके आध्यात्मिक प्रगति में साधक सिद्ध होंगे। आपके मेरे साथ व्यक्तिगत कैसे संबंध है इसको कोई मायना नहीं है। मेरे साथ तो जानवर भी अच्छे संबंध रखते हैं, रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के साथ प्रवाहित होना ही पड़ता है, रुक नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे अगर अन्य साधकों के साथ अच्छे संबंध है तो जब मैं आपके लिए कोई कार्य करूंगा, जब कोई साधना करूंगा, उस साधना में दूसरे साधक आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकते, दूसरे साधक आपके मार्ग में रुकावट नहीं बन सकते। एक रुकावट साधकों में यह आ रही है, इसलिए आवश्यकता है साधकों के साथ आत्मीय संबंध हो। दूसरा, ये सारा मार्ग, सारा ध्यान कुंडलिनी शक्ति के ऊपर आधारित है। कुंडलिनी शक्ति एक स्त्री शक्ति है और स्त्री शक्ति का आदर किए बिना, स्त्री शक्ति का रिस्पेक्ट किए बिना इसमें से मार्ग निकल ही नहीं सकता। गुरु कृपा में सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है, सहस्त्रार तक पहुंच सकते हो, लेकिन सहस्त्रार पे ठहर नहीं सकते, रुक नहीं सकते। सहस्त्रार में आप तभी ठहर सकते हो जब आपके भीतर और बाहर एक सी दशा हो, आपके अंदर और बाहर एक ही विचार हो, एक ही तालमेल हो। आप भीतर से स्त्री शक्ति की आराधना कर रहे हैं और बाहर भी स्त्री शक्ति को आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बाहर भी वही है, ये अंदर है, अंदर अलग है, बाहर अलग है, ऐसा नहीं। आपके सेंटर की साधिकाओं के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। आपके घर में आपके पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। पत्नी आपके जीवन में जितनी साधक है उतनी ही बाधक है। उसका एक विचार आपको पूर्णता से गिरा सकता है। आगे की बात करता हूं। आज सवेरे से मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था, लगातार राजकोट का शिविर करके कल भी एक कार्यक्रम दिया, बीच में कोई आराम नहीं, बहुत थका हुआ था। गुरु मां से 5 मिनट मैंने बात की और 5 मिनट बात करने के बाद में बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, थकान पूर्णतः दूर हो गई। और दूर होने के बाद में संतुलित होकर यहां पे आया हूं। तो आज का शिविर गुरु मां के नाम पे है। जब ध्यान किया, जब मेडिटेशंस किया, तो अपने घर के स्त्री को शक्ति मानना एक आत्मा का भाव है। आत्मीयता से माना और मानते 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 उसमें शक्ति का निर्माण हुआ। तो शक्ति समकक्ष हो गई, बराबर हो गई, बैलेंस हो गई, 50-50। यानी उसका एक भी नकारात्मक विचार मुझे गिरा सकता है और उसका एक भी सकारात्मक विचार मेरे में नई जान डाल सकता है। ये मेरा आज का अनुभव है। लेकिन वो मेरे जीवन में शक्ति के रूप में तब स्थापित हुई जब सालों तक मैंने उसे शक्ति माना। शक्ति की जानकारी हमें भी है, हम भी शक्ति के उपासक हैं, हम भी शक्ति की आराधना करते हैं। और गुजरात में तो शक्ति की बात करने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि का माहौल, नवरात्रि की स्थिति, नवरात्रि की उपासना, सारे प्रयास, सारे प्रयत्न स्त्री शक्ति के आराधना के हैं। लेकिन
अम्बा की पूजा करके, अम्बा की आराधना करके, अम्बा की आरती करके, अम्बा के नाम पे उपवास करके काम न चलेगा। अम्बा को अम्बा मानना पड़ेगा। एक अम्बा आपके घर में भी बैठी हुई है। जब तक घर की अम्बा खुश नहीं है, घर की अम्बा प्रसन्न नहीं है, घर की अम्बा सकारात्मक नहीं है, अम्बा का पूजन कोई मायना नहीं रखता। अम्बा की उपासना कोई मायने नहीं रखती। इसलिए आवश्यक है आपका दृष्टिकोण भीतर और बाहर समकक्ष होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। भीतर भी आराधना कर रहे हैं, स्त्री शक्ति की आराधना ध्यान में भीतर कर रहे हैं, और स्त्री शक्ति की आराधना बाहर भी व्यवहार में भी कर रहे हैं। भीतर जो महसूस करते हैं तो बाहर जो व्यवहार करते हैं, इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अन्यथा भीतर की उपासना नाटकीयता है, संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो साधक थोड़ा विचार करे, हम इतने साल से ध्यान कर रहे हैं, इतने दिनों से नियमित ध्यान कर रहे हैं, इतने दिनों से नियमित सेंटर पे जा रहे हैं, ये सब कुछ करने के बाद स्वामी जी की प्रगति हो रही है, पंथ की प्रगति हो रही है, नए से नए देश जुड़ रहे हैं, नया से नया कार्य घटित हो रहा है। मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मेरे अंदर क्या कमी है? कहां मैं चूक रहा हूं? कहां गलती हो रही है? ध्यान तो रोज लगता है, सहस्त्रार तक पहुंचता हूं, सहस्त्रार की अनुभूति रोज मुझे होती है, और सहस्त्रार तक पहुंचने के बाद भी सहस्त्रार पे चित्त नहीं रख पाता। क्या कारण है? कारण एक ही है कि भीतर और बाहर में अंतर है। इसलिए जीवन में जो भीतर है वो आपके व्यवहार में बाहर प्रकट होना चाहिए, प्रकटीकरण भी वही होना चाहिए। अगर वो प्रकटीकरण भी वही होता है तो आप बाहर कहां स्त्री शक्ति को खोजते फिर रहे हैं? स्त्री शक्ति आपके घर में ही बैठी हुई है, आपके घर के अंदर ही है। तो अगर स्त्री शक्ति की उपासना के साथ साथ अपने स्त्री की भी आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने स्त्री के पैर पड़ो, लेकिन भीतर आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। कोई आपके ऐसे विचार से, कोई आपके व्यवहार से वो दुखी नहीं होना चाहिए।